राजकीय महाविद्यालय बावड़ी। मैं डॉक्टर संतोष कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास। विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान के देलवाड़ा के मंदिर के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान की स्थापत्य कला धर्म से भी जुड़ी रही है। अतः प्राचीन काल से ही राजस्थान में मंदिरों का निर्माण कार्य चलता आ रहा है। यहाँ के मंदिरों की स्थापत्य कला के विकास में तत्कालीन जनसाधारण की भावनाओं तथा परिस्थितियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। 7वीं शताब्दी के पश्चात का काल राजपूत शक्ति के उत्थान का काल कहा जा सकता है। अतः राजपूतों की वीरता तथा शौर्य के भाव उस समय के बने मंदिरों में स्पष्ट रूप से झलकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे चित्तौड़ का सूर्य मंदिर, आबानेरी का हर्ष माता का मंदिर, आहड़ का वराह मंदिर, किराडू का विष्णु मंदिर आदि में कलाकारों ने देव दानव युद्ध से विनाश तथा संघर्ष आदि के चित्रण में वातावरण को शौर्य से ओतप्रोत कर दिया है। राजस्थान के कुछ मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से अत्यधिक आकर्षक हैं, जिनमें देलवाड़ा, रणकपुर और एकलिंग जी के मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अब इन तीनों में से सर्वप्रथम अपन देलवाड़ा मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। आबू नगर से 1.5 मील दूर 5 जैन मंदिर बने हुए हैं। मंदिरों का समूह होने के कारण इस स्थान को देवताओं का बाड़ा या देलवाड़ा कहते हैं। ये मंदिर आबू पहाड़ के नीचे झाली बाव नामक स्थान से लाए गए संगमरमर से बने हुए हैं। पहला मंदिर गुजरात के राजा भीमदेव सोलंकी के मंत्री एवं सेनापति विमल शाह ने 1031 ईस्वी में बनवाया था। यह मंदिर जैनियों के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ का है। यह मंदिर 100 फीट चौड़े व 180 फीट लंबे आयताकार चौक के मध्य निर्मित है। इसमें प्रतिष्ठित आदिनाथ की मूर्ति के नेत्र हीरे के बने हुए हैं। बाहर से देखने में ये मंदिर बिल्कुल सादा दिखाई देता है, लेकिन भीतरी भाग में स्तंभों, छतों, मंडपों आदि पर की गई बारीक तक्षण कला इसे अत्यधिक अलंकृत बना देती है। खंभों की कटाई तथा छत पर संगमरमर का बारीक काम अत्यधिक सुंदर है। मध्य की विशाल छतरी तथा आसपास की अन्य छतरियों के गुंबदों के मध्य में जो लटकते कमल तराशे गए हैं, उनकी रमणीयता मनमोहक तो है ही, पर साथ ही उनके अलंकरण के रूप में अर्ध विकसित कमल पल्लवों के सदृश जो लटकने बेलनाकार में लटकाई गई है, उनका सौंदर्य अद्वितीय है। मंदिर की बनावट तथा एक रूपता से ये सिद्ध होता है कि मंदिर की संपूर्ण योजना का निर्माण एक ही व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज रही होगी। इस मंदिर में सभा मंडप, गर्भगृह, स्तंभ, देवकुलिका, हस्तिशाला आदि का निर्माण 11वीं शताब्दी की भुवनेश्वर शिल्प प्रणाली के अनुकूल है। यह मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से अपनी तरह का एक अनूठा मंदिर है। इसी से प्रेरणा लेकर
कुंभा के समय में रणकपुर का जैन मंदिर बनवाया गया था। इस समूह का दूसरा मंदिर जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का है। इसका निर्माण वास्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल ने अपने प्रमुख शिल्पी शोभन देव की देखरेख में करवाया था। नेमिनाथ की मूर्ति संगमरमर की बनी हुई है, जो बड़ी सजीव प्रतीत होती है। इसी चौक के समीप एक चौकोर कक्ष में विमल शाह की अश्वारूढ़ मूर्ति खड़ी है और इसके चारों ओर 10 गजारोहियों की मूर्तियां दर्शनीय है। वे सभी मूर्तियां भी संगमरमर की बनी हुई है। इस मंदिर की बनावट तथा ढांचा विमल शाह के मंदिर की तरह ही है, परंतु कारीगरी व स्थापत्य कौशल की दृष्टि से यह मंदिर उससे कहीं अधिक आकर्षक है और वह भुवनेश्वर शैली का स्मरण कराता है। इसमें भी मुख्य मंदिर, गर्भगृह, सभा मंडप, जिनालय और हस्तिशाला आदि बने हुए हैं। मंदिर की प्रमुख गुंबद और आसपास की छतरियों में किया गया तक्षण का कार्य अत्यधिक सुंदर है। तक्षण कला और वास्तुकला के प्रकांड पंडित फर्ग्यूसन, हेवेल तथा स्मिथ जैसे इतिहासकार आदि ने भी इन मंदिरों की वास्तुकला की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। इस मुख्य मंदिर के द्वार पर 2 ताक हैं, जिन्हें देवरानी जेठानी के गवाक्ष कहते हैं। देलवाड़ा के मंदिरों के समूह में इन 2 मंदिरों के अतिरिक्त 3 मंदिर और भी हैं, जो स्थापत्य कला की दृष्टि से साधारण हैं। इस समूह के प्रथम 2 मंदिर ही अत्यधिक महत्व के हैं। जेम्स टॉड ने कला की दृष्टि से इन मंदिरों को ताजमहल के बाद भारत की सर्वश्रेष्ठ इमारतों में माना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देलवाड़ा के मंदिर भारतीय स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। इनकी गुंबददार छतें, स्तंभों पर लगे तोरण, स्तंभों व छतों पर किया गया अलंकरण आदि इन देवालयों का निर्माण करवाने वालों की समृद्धि की ओर ही इंगित नहीं करते, वरन वे उच्च श्रेणी की कला के सर्जन में भी प्रेरणा के स्रोत रूप में प्रस्तुत होते हैं। इन मंदिरों की तक्षित मूर्तियां जहां एक और तक्षण कला का सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है, तो दूसरी ओर तत्कालीन जनसाधारण की वेशभूषा, रीति रिवाज की सुंदर झांकी भी दर्शकों के समक्ष पेश करती है। छतरियां केवल देव प्रतिमाओं से ही संयोजित नहीं है, अपितु उनमें ऐसे भी चित्र तराशे गए हैं जो उस समय के गुरु शिष्य संबंध तथा राज दरबार के शिष्टाचार को स्पष्ट करने में सक्षम है। तत्कालीन संगीत, नृत्य तथा वाद्य यंत्रों की झलकी भी हमें इन मंदिरों में उत्कीर्ण भित्ति चित्रों में देखने से मिलती है। इस प्रकार यहाँ पर जनजीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने वाली मूर्तियाँ तथा तक्षण कला उपलब्ध